इसको हम प्रीएम्बल्स बोलते हैं, प्रस्तावना, इसको हम बोलते हैं प्रीएम्बल्स, अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी मीडियम है तो हिंदी ही समझते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना में इसके जो प्रस्तावना है इसको प्रस्तावना जो दिया है ये संविधान की एक तरीके से आत्मा है, और संविधान को दिखाने का कि संविधान में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, ये इसमें प्रस्तावना पढ़ करके हम उसके बारे में जान सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो ये प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये प्रस्तावना, इसका विधिक स्वरूप है। ये प्रस्तावना क्या है? विधिक स्वरूप है, विधिक स्वरूप है, विधिक स्वरूप है। और इसका जो स्रोत है ये कहाँ से लिया गया है? इसका जो स्रोत है, इसका जो स्रोत है, ये स्रोत इसके स्रोत में प्रस्तावना जो है, ये प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना, ये जो आपका प्रस्तावना है, ये स्रोत अमेरिका से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में जो है दिया जाता है प्रस्तावना, तो वहाँ से लिया गया है। और इसकी जो भाषा ली गई है, किसकी भाषा ली गई है? प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है, क्या ली गई है? भाषा। प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है ये कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की, मतलब उसका जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और स्रोत कहाँ से है? इसका अमेरिका से है। फिर ये जो है, इसमें प्रस्तावना में जो चीज़ है, इसमें ये चीज़ लिखा है, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। ये प्रस्तावना में जो इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, उसके बाद क्या है? समता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये चीज़ें जो लिया गया है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। सबसे पहले ऐसा याद रख सकते हैं कि फ्रांस में क्रांति हुई तो हाँ, स्वतंत्रता की बात किए थे, समता की बात किए थे और बंधुत्व, भाईचारे की बात किए थे। ये फ्रांस से लिया गया है। कि कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। तो इतना चीज़ें हमने, ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना का जो स्रोत है ये कहाँ से लिया गया है, तो उत्तर होगा अमेरिका से। प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है, तो उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये फ्रांस से लिया गया है। तो कितने प्रश्न होंगे? एक प्रश्न। प्रस्तावना की जो स्रोत है अमेरिका, एक प्रश्न। भाषा ऑस्ट्रेलिया से 2 प्रश्न। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, फ्रांस 3 प्रश्न। और इसका स्वरूप क्या है? ये विधि स्वरूप है। हाँ, एक चीज़ और है कि ये अप्रवर्तनीय है। प्रस्तावना क्या है? अप्रवर्तनीय है। प्रस्तावना क्या है? अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय मतलब इसको न्यायालय में जस्टिसेबल नहीं है, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये जो इसकी अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय मतलब इसको कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है। तो प्रस्तावना जो है, हमारे संविधान का सबसे पहले प्रस्तावना ही दिया गया है, और इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। तो ये जो है अप्रवर्तनीय है, इसको न्यायालय में हम चुनौती नहीं दे सकते कि नहीं ये हमें चाहिए ही चाहिए। अब इसके बारे में हम 2-3 केस बताएंगे। हाँ, अब देखिए इसमें, अब इसके जो ये है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, इसमें 3 शब्द हैं। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय।
आर्थिक न्याय। देखिए, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। सबसे पहले सामाजिकता का बात जो होती है रूस से हुआ है, तो इसलिए याद रखेंगे कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय वहाँ साम्यवाद की तरफ है, तो वहाँ सामाजिक की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, आर्थिक सबको चाहिए। तो ये चीज़ ये लिया गया है, रूस से लिया गया है ये चीज़, इसी में है प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय है, रूस से लिया गया है। तो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और ये मिल गया तुम्हारा चौथा प्रश्न मिल गया। इसमें 2 केस देखने को मिले थे। तो इसमें पहला केस जो था, ये पहला केस मिला था बेरू-बारू केस 1960। एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो बेरू-बारू केस 1960 ये केस हुआ था। तो बेरू-बारू केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो है ये संविधान का भाग नहीं है ये, और ये प्रस्तावना जो है ये इसमें बोला गया कि संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। इस केस में बोला गया 1960 के केस में। सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ बेरू-बारू केस 1960 ईस्वी में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना, इसलिए जब संविधान का भाग नहीं है तो इसको संशोधन भी नहीं किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अतः इसको याद रख लेंगे। तो 5वां प्रश्न यहाँ से बन गया कि बेरू-बारू केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में ये कहा कि संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन मोड़ तब आया कि जब केशवानंद भारती केस 1973 मामले में, यहाँ मैं जगह नहीं बचा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना क्या है? अपने ही निर्णय को उसने पलट दिया। कब? 60 और 70 13 साल बाद अपने ही निर्णय को पलट दिया और इसने ये कहा कि संविधान का भाग है, संविधान का प्रस्तावना क्या है? भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो ये प्रस्तावना हो गया। इतना सारा। अब एक मोड़ और आया है कि 42वां संविधान संशोधन, यहाँ लिख देते हैं 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में एक संशोधन किया गया संविधान में। और संशोधन कहाँ किया गया? प्रस्तावना में ही किया गया। जैसे कहा 73 में सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 3 साल बाद संशोधन हो गया और इसमें 3 शब्द जोड़े गए और वो शब्द क्या है? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए हैं, इसको याद रखना है। ये पूछा जाता है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं, अखंडता शब्द जोड़े गए। तो ये हो गया समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन। जैसे ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो इसमें संशोधन हो गया है, ये संविधान का भाग हो गया। ये विस्तृत इसका चार्ट मैंने बना दिया है
और इसको पढ़ लेंगे। ये यूपीएससी के लिए है, यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस के लिए है, स्पेशल है, क्योंकि ये इतना डिस्क्रिप्टिव मैंने बता दिया हूँ। और कम से कम मान के चलो इसमें से 10 से 12 प्रश्न जो है कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। उठा के पेपर देख लेना, कहीं ना कहीं से आया हुआ है प्रश्न, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। और काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये शुरू किया हूँ, मतलब 1.5-2 महीना हो गया। मेरा ऑपरेशन हुआ था, तबीयत सही नहीं था, तो यूट्यूब में आया और फिर मैं मतलब तो रुक गया 1-2 महीने के लिए। तो मैंने को तबीयत ज़्यादा ही ख़राब था, दो ऑपरेशन हुआ, फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, थोड़ा सा एनर्जी लग नहीं रहा था, शरीर में दिक्कत थी, तो इसलिए स्वस्थ नहीं था। नहीं तो मैं फिर कंटिन्यू करता, लेकिन अब ईश्वर की कृपा रही, बुद्ध जी की कृपा रही, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। और इसको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, तैयार कर लेना, ठीक है। जय हिंद।